अब अगर आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया है तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, स्कोप क्या है नर्सिंग का, कि आप उसके आगे कहाँ जाओगे, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, आगे की क्या पढ़ाई करनी है, तो ये अब हम ये डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हायर स्टडीज़ एंड स्पेशलाइजेशन, मतलब बीएससी नर्सिंग कर ली, उसके बाद आप एमएससी नर्सिंग कर सकते हो, जिसकी ब्रांच अलग होती है, मेडिकल, सर्जिकल, पीडियाट्रिक्स, ओबीजी, साइकाइट्री, कम्युनिटी, क्रिटिकल केयर, ये सारी ब्रांचेज हैं नर्सिंग की, जिसमें आप एमएससी कर सकते हो। प्लस आप एमबीए कर सकते हो इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। पीजी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जिसमें क्रिटिकल केयर, नियोनेटल, डायलिसिस, ओटी मैनेजमेंट, इमरजेंसी नर्सिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं। और पीएचडी कर सकते हो आप। अगर आप बीएससी नर्सिंग में पीएचडी कर रहे हो तो आप आगे रिसर्च और टीचिंग लाइन में जा सकते हो, जैसे प्रोफेसर बन सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सारी चीज़ें। अब जॉब्स इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी जॉब्स होती हैं, तो गवर्नमेंट जॉब की बात करें अगर, तो स्टाफ नर्स की जॉब होती है आपकी एम्स में, ईएसआईसी में, रेलवेज में, स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हो आप अंडर एनएचएम। नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो आप अगर आपने नॉर्सेट क्लियर किया है तो, या स्टेट पीएससी का एग्जाम, जैसे यूपीपीएससी का एग्जाम अगर आपने दिया है तो आप नर्सिंग ऑफिसर की कैटेगरी में आते हो, या नॉर्सेट दे रखा है तो भी। अब प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें अगर, इन प्राइवेट सेक्टर आप स्टाफ नर्सेस की पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हो इन प्राइवेट एंड कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, जैसे अपोलो, फोर्टिस, मणिपाल, मैक्स, ये सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो अगर आपने नर्सिंग कर रखी है तो। क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर की पोस्ट पे भी जा सकते हो इन नर्सिंग कॉलेजेस, जो भी नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं बीएससी नर्सिंग को एज ए पोस्ट ऑफ क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर। प्लस हेल्थ केयर, बीपीओ, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, टेलीमेड, ये तो बहुत आगे की जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है, ये वैसी पोस्ट होती हैं। अब अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जर्मनी, आयरलैंड, मिडिल ईस्ट, आप इतनी सारी कंट्रीज़ में जा सकते हो, इतनी कंट्रीज़ में डिमांड है बीएससी नर्सिंग की। सो स्कोप बहुत ज़्यादा है नर्सिंग का अगर आप उसको सही से करेंगे तो। प्लस अब्रॉड में सैलरीज भी नर्सिंग के जो एस्पिरेंट्स, मतलब नर्सिंग जिन्होंने कर रखी है, उनकी सैलरीज भी अब्रॉड में बहुत ज़्यादा होती है। नाउ अब जा कैसे सकते हैं, कुछ एग्जाम्स होते हैं जैसे एनसीलेक्स होता है जो यूएसए कनाडा के लिए होता है, सीबीटी ऑस्की होता है यूके के लिए, HADMOH DHA मिडिल ईस्ट में जाना हो, OET का एग्जाम आपने सुना हो, IELTS का सुना हो, ये इंग्लिश। बस एक चीज़ होती है कि आपकी इंग्लिश फ्लुएंट होना चाहिए। अगर आप अब्रॉड में बीएससी नर्सिंग से ज्वाइन करना चाहते हो तो इंग्लिश आपकी एकदम फ्लुएंट होनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में, पहले वो इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं जिसमें आप पढ़ना, सुनना और बोलना, तीनों इंग्लिश आपकी सही होनी चाहिए, तो आप आसानी से अब्रॉड में जा सकते हो। प्लस सैलरी इन अब्रॉड इज़ 4 to 10 टाइम्स हायर देन इन इंडिया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू सैलरी ओवरव्यू। अब इंडिया में अगर आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल ज्वाइन करते हो तो आपका स्टार्टिंग होता है 40,000 to 70,000 से, विद बेनिफिट्स एंड पेंशंस, जो भी एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं उनके साथ साथ, ये होगी स्टार्टिंग सैलरी गवर्नमेंट में। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो तो आपको 20,000 to 45,000 दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लोकेलिटी, हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट, उसके बेसिस पे आपकी सैलरी प्राइवेट सेक्टर्स में भी होती है। अब्रॉड में अगर आप यूके सेटल हो रहे हो तो 2 to 3 लाख, यूएसए कनाडा 3 to 5 लाख, मिडिल ईस्ट में 1.5 to 2.5 लाख। इसीलिए कहते हैं कि अब्रॉड में जो है सैलरीज जो है हमारी नर्सिंग स्टूडेंट, मतलब नर्सिंग लोगों की मोर